Hello everyone and welcome back to Hello Adhyapak. Last time we discussed these questions और हमने ये सारे क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ लिए थे। आज हम बात करेंगे प्लेइंग विद नंबर पैटर्न्स की। तो यहाँ पर आपको कुछ पैटर्न्स दिए हुए हैं और ये चाहते हैं कि आप इनको जो है सॉल्व करो अपने मेथड से। तो what do they actually want that we add them one by one and he want us to use some quicker ways of finding the answer। मतलब बेसिकली एक तरीका तो ये है हम 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 इस तरह से करके सारा इसका आंसर निकालें। बट ही वांट अस टू बी स्मार्टर, वो हमसे उम्मीद कर रहा है कि हम स्मार्ट तरीका इस्तेमाल करें इनको सॉल्व करने का। तो आइए थोड़ा सा स्मार्ट बनते हैं और इनको सॉल्व करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो है ये सभी 40s हैं, यहाँ पर सभी 50s हैं, फिर 40s हैं, फिर 50s हैं, फिर 40s हैं। तो 40s कितने हैं? 1 2 3 एंड 4। 4 यहाँ पे हैं, 4 ही यहाँ पर हैं और 4 ही यहाँ पर है। तो टोटल 40 कितने हो गए? 12। तो इसका मतलब है कि एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम 12 को 40 से मल्टीप्लाई कर दें तो सारे 40s का आंसर आ जाएगा। तो 12 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 4 ज़ा 48 और एक जीरो और आ जाएगा, ये वाला जीरो यहाँ आ जाएगा, राइट। तो 480 हो गया। अब 50 कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 यहाँ और 5 यहाँ यानी कि 10। तो इसका मतलब है 50 को हम कर देंगे 10 से मल्टीप्लाई। तो जब 50 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये कितना आ जाएगा? 5 1 ज़र 5 और दो जीरो। तो इसका मतलब है 500 आंसर आ गया। तो अब इन दोनों को प्लस कर लो तो ये कितना हो जाएगा? 980। तो ये आपका पूरा सॉल्व हो गया एक स्मार्ट वे में। अब इधर आकर देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ हमसे पूछा है टोटल डॉट्स कितने हैं इस पिक्चर में। तो पहले आप इनको गिन लीजिए, ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 इस तरफ हैं और इस तरफ कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसका मतलब है 8 8 जा 64 टोटल जो है इसमें बॉक्सेस है। अब इनमें से कुछ बॉक्सेस में सिंगल सिंगल है और कुछ बॉक्सेस में 5 5 के हैं। तो 5 5 वाले कितने? तो यहाँ पर चार बॉक्स हैं, चार बॉक्स तो यहाँ हो गए। तो चार और चार 8 और चार 12 और चार 16 और चार 20 यानी कि 1 2 3 4 5 5 4 जा 20 बॉक्सेस ऐसे हैं जिनमें 5 5 का। तो अगर मैं ये 20 बॉक्सेस हटा दूं यहाँ से तो कितने बचे? 44। तो इसका मतलब है 44 तो ये सिंगल वाले हो गए, राइट। हमने क्या किया, टोटल में से ये वाले बॉक्सेस माइनस कर दिए तो पीछे जो बचे वो सिंगल सिंगल बॉक्स है। तो सिंगल बॉक्सेस के तो हो गए 44। अब हम इनका गिन लेते हैं। अब ये टोटल बॉक्सेस कितने हैं? ये टोटल बॉक्सेस हैं 20 और एक बॉक्स में कितना है? 5। तो 20 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 2 जार कितने हो गए? 5 2 जार 10 और जीरो आ गया ये वाला यहाँ, तो ये हो गया 100। तो 100 और ये 44, तो टोटल हो गया 144 स्मार्ट वे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आइए अब इसका सोल्यूशन निकालते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, 32 32 यहाँ तक 32 है और उसके नीचे 64 है। तो इन सबको प्लस अलग अलग प्लस करने के बजाय हम वही तरीका अपनाएंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं ये कितने हैं। ये है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऐसे हैं और इधर कितने हैं? 1 2 3 और 4। तो 8 और 4 32। तो इसका मतलब है 32 बॉक्सेस हैं और हर बॉक्स में 32 है। तो 32 को 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इन सब का जो एडिशन है वो आ जाएगा। फिर अब इसको देखते हैं ये कितना है? 64। 1 2 3 और 4 इधर हैं और 1 2 3 4 4 4 ज़र 16। तो इसका मतलब है 16 जो है वो 64 है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा अगर हम उसको ऐड कर देंगे तो इनका आंसर आ जाएगा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा आपका 1024 1024, इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लेना और इसको भी मल्टीप्लाई करोगे आप तो भी आंसर आएगा 1024। तो अब आप इन दोनों 1024 को ऐड कर लो तो वो आंसर आ जाएगा 2048 और यही आपका इसका आंसर है। इस वाले को देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ बॉक्सेस हैं, या तो उसमें 3 डॉट्स हैं या उसमें 4 डॉट्स हैं। तो पहले 4 डॉट्स वाले का कर लेते हैं। कितने? 1 2 3 और इधर कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 3 जार 18 बॉक्सेस है जिसमें 4 4 हैं। तो 18 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। और 3 वाले कितने हैं वो देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। 7 इधर तो 7 इधर 14 और ये तीन भी हैं। तो ये कितने हो गए?
14 और 3 17, तो 17 को आप जो है 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 72 और यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 51। फिर जब आप इनको प्लस करोगे तो 2 और 72 और 51 को प्लस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 123। ये हो गया स्मार्ट वे निकालने का। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स सी फिगर दी है, ये एक एक्चुअली एक हेक्सागन है, और इस हेक्सागन में भी छोटे छोटे या तो पैरेललोग्राम दिए हुए हैं या आपको हेक्सागन दिए हुए हैं, और हर एक हेक्सागन या पैरेललोग्राम में एक नंबर पर्टिकुलरली दे रखा है। यहाँ पर 3 नंबर यूज हुए हैं, एक तो 15 वाला है, एक 35 वाला है और एक 25 वाला है, और एक जो बीच का है वो मिक्स्ड है। तो अब सही तरीका तो बहुत सारे तरीके हैं। आप हो सकता है पहले आप पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम के आंसर निकाल लो, फिर हेक्सागन हेक्सागन के निकाल लो, फिर उनको प्लस कर लो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो सारे 15 एक साथ काउंट कर लो, उनको मल्टीप्लाई कर लो, सारे 25 काउंट कर लो, उनको कर लो, है ना। तो अपन इसी तरीके को अपनाते हैं, पहले 15 को सॉल्व करेंगे, फिर 25 को सॉल्व करेंगे, फिर 35 को सॉल्व करेंगे और सबके आंसर्स एंड में ऐड कर देंगे। तो अब देखिए इसको करने का तरीका क्या है। देखिए 15 वाले पहले ढूंढेंगे, तो 4 तो यहाँ पे हैं और 4 यहाँ पे हैं, तो 4 और 4 8, तो ये हो गए, है ना, 8 हो गए। अब हेक्सागन में देखो, यहाँ पर ये 15 है और ये 15 है, हेक्सागन में कितने हैं 6, तो 6 यहाँ पर 6 यहाँ पर, तो इसका मतलब है 6 + 6 12, 12 और 4 16, 16 और 4 20, 20 और 2 यहाँ पे है, तो कितने हो गए 22। इसका मतलब है आप क्या करोगे, 22 इंटू 15 करके जो भी आंसर आपका आएगा उसको आप यहाँ पर लिख लोगे। उसके बाद देखिए इसी तरीके से 35 यहाँ पर है, 35 यहाँ पर है, और 35 यहाँ पर है, और 35 यहाँ पर है, तो इसका मतलब वही हो गया 6 और 6 12, 12 और 4 16 और 4 20, 20 और 2 यहाँ पे, तो इसका मतलब है सभी जगह 22 ही है दोस्तों। तो 22 इंटू आप क्या कर लोगे 25, एंड आई थिंक के जो आपका 35 होना चाहिए और जो आपका 25 होना चाहिए, जो आपका 15 होना चाहिए, सारे ही 22 टाइम्स हैं। तो आप सीधा इसको 22 इंटू 35 इस तरीके से लिख लो, और इनको मल्टीप्लाई करके जितना भी आंसर आया उन सबको सीधा यहाँ पर ऐड कर लो। तो आप जब इसको इस तरीके से लिख दोगे तो 22 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 330, 22 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे वो आ जाएगा 550, 22 को 35 से मल्टीप्लाई करेगा वो आएगा 770। अब आप इनको ऐड कर लीजिए, तो 0 7 और 3 10 और 5 15, कैरी 1 जाएगा। फिर हम करेंगे 7 और 3 10 और 1 5 और 1 6 16, तो इसका मतलब है टोटल आ गया 1650 1650 1650 इसका सॉल्यूशन होगा अगर हम सबको ऐड करेंगे तो। इधर इस वाले को भी देख लेते हैं। इस फिगर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आउटर रिंग जो है इसमें 125 है सारे, उससे अंदर वाले में 250 है, उससे अंदर वाले में 500 है, और उससे अंदर में 1000 है। तो पहले हम इन बाहर वालों को गिन लेते हैं, तो ये कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। तो 125 कितने हैं 18, और 250 कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बाहर है 18, अंदर है 8, फिर है 4 और फिर है 1। अब हम इनका मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं और आंसर निकाल। तो इस वाले को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, 125 को 18 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 2250। 250 को 8 से किया तो आंसर आया 2000। 500 को 4 से किया, आंसर आया 2000। 1000 को 1 से किया, आंसर आया 1000। इन सबको प्लस किया, आंसर आया 7250। यही हमें यहाँ प्रूव करना था। आगे बढ़ते हैं। एन अनसॉल्व्ड मिस्ट्री द कोलैड्स कंजेक्चर। यहाँ पर इन्होंने हमें कुछ सीक्वेंस दे रखे हैं, जैसे 12 6 3 10 5 16। आप इन सभी को देखिए, फिर मैं इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। है क्या, आप यहाँ पर देखिए कि जो भी इवन नंबर है उसका आधा करके लिख दिया जाता है। जैसे 12 का आधा कितना हो गया 6, और 6 भी इवन नंबर है, इसका आधा किया कितना हो गया 3। अब 3 जो है ऑड नंबर है, तो जैसे ही अगर इवन नंबर होगा तो हम उसका हाफ करते जाएंगे, और जैसे ही कोई ऑड नंबर आएगा तो उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 1 प्लस कर देंगे। जैसे 3 है, 3 में को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जार 9, और 9 में 1 प्लस कर देंगे तो 10। अब 10 वापस से इवन हो गया, इसका आधा, ये ऑड आ गया, 5 3 जार 15 और 1 16, 16 आधा 8, आधा 4, आधा 2, आधा 1। तो अल्टीमेटली आप जितने भी यहाँ पर सीक्वेंस लिखे हैं सब में देखो लास्ट में यही आ रहा है 8421
8421, 8421, 8421, है ना। एक्चुअली 16 से स्टार्ट हो रहा है, 16, 16, 16 8421, 16 8421, 16 8421। तो ये जो मैजिक आप यहाँ देख रहे हो, ये अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड कोलैड्स कंजेक्चर। अब इसके बारे में क्या है, ये रूल मैंने आपको बता ही दिया कि अगर कोई नंबर इवन है तो उसका हाफ, उसमें से हाफ लेते रहेंगे, और अगर कोई ऑड है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करके 1 उसमें देते रहेंगे। अब इन चारों ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि उन सबका जो आंसर है लास्ट में 1 आ रहा है। 1937 में एक जर्मन मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था लॉथर कोलैड, और उन्होंने ये जो है निकाला था कि इस तरह के सीक्वेंस अगर हम इस तरीके से चलाएंगे तो हमेशा जो है आंसर आपका 1 आएगा, चाहे आप किसी भी होल नंबर से स्टार्ट करें। बस याद क्या रखना है कि अगर ऑड नंबर है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 प्लस करेंगे, अगर इवन आ गया तो हम उसका आधा कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, मेक सम मोर कोलैड सीक्वेंस लाइक दोज अबव स्टार्टिंग विद योर फेवरेट whole numbers. Do you always reach 1? Do you believe that the conjecture of collatz that all such sequence will eventually reach 1? Why or why not? तो आइए इनका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले तो हम एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर लेकर देखते हैं कि सच में क्या ये उसी डेस्टिनेशन पे यानी कि 1 पे पहुंचते भी हैं या नहीं। तो आप देखिए यहाँ पर बोर्ड पे मैंने कुछ लिखा है। एक तो हम 6 से स्टार्ट कर रहे हैं और दूसरा हम 7 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब 6 जो है इवन नंबर है, तो क्या होगा, 6 का आधा करेंगे 3 हो जाएगा। अब 3 को क्या करेंगे, वापस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का 10 हो जाएगा। फिर 10 का हाफ 5 हो जाएगा। फिर 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 का 15 और 1 16, 16। तो अब जैसे ही 16 पे पहुंचेगा फिर उसके बाद सीधा पहुंच गया 16, उसका आधा 8, उसका आधा 4, उसका आधा 2, उसका आधा 1। तो जो हमने 6 से स्टार्ट किया था इवेंचुअली हम 1 पे पहुंच गए। अब हम बात करते हैं 7 की। अब 7 तो क्या है, ऑड है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ऐड करेंगे। 7 3 21 और 22, 22 पे पहुंच गया। 22 पे पहुंच गया तो सीधा उसका आधा करेंगे, तो आधा कितना हो गया, 11। 11 अब ऑड नंबर है तो वापस से 3 से मल्टीप्लाई करो, 11 3 33 और 1 प्लस किया 34। अब 34 को हाफ करेंगे तो कितना आया, 17। 17 फिर हाफ है, सॉरी ऑड है, तो 17 को क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई और 1 प्लस, 7 3 51 और 1 52। तो जैसे ही ये 52 पहुंचेगा, अब आप देखो इसके बाद आगे का हम इसको इस तरीके से दिखाते हैं। 52 पे पहुंच गए, 52 का आधा 26, 26 का आधा 13, 13 तो ऑड है, तो 13 3 39 और 1 40, 40 का आधा 20, 20 का आधा 10, 10 का आधा 5। अब 5 जो है ऑड नंबर आ गया, तो 5 3 15 और 1 16, और जैसे ही 16 पर पहुंचेगा गेम ओवर, 16 8 4 2 1। तो क्या सभी नंबर्स के साथ ऐसा ही होगा, यस, ऑल ऑफ द नंबर्स अबव इवेंचुअली रीच 1, सपोर्टिंग द कोलैड्स कंजेक्चर। While it is widely believed that every positive integer will eventually reach 1, it hasn't been proven for all numbers. However, my method of estimation is based on testing with many different starting numbers and observing that they all eventually reduce to 1। और हमने जो अभी करके देखा उसमें भी है कि सभी जो नंबर्स हैं वो 1 तक ही खत्म हो रहे हैं। अभी बहुत बड़े बड़े नंबर हैं दुनिया में, हमें नंबर कितने हैं यही नहीं पता, तो हम ये अभी तो नहीं कह सकते कि ये सबके लिए है, लेकिन जितने नंबर हमने टेस्ट किए हैं अब तक उन सभी के लिए ये ट्रू है। अगली चीज है सिंपल एस्टिमेशन। हम जो अंदाजा लगाते हैं उसको एस्टिमेशन बोलते हैं। जैसे कुछ चीजें आप एस्टिमेट कर सकते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन योर स्कूल, 150 हैं, 400 हैं, 1000 हैं, कितने हैं वो डिपेंड करता है आपका स्कूल कितना है। प्रोमिता की क्लास सेक्शन में 32 बच्चे हैं, द अदर 2 सेक्शंस हैव 29 एंड 35 चिल्ड्रन। तो उसने एक ऐसे एस्टिमेट लगाया कि पूरी क्लास में जो है लगभग 100 बच्चों के आसपास हैं। Along with class 6, her school also has classes 7 to 10, 7th class है, 10th class भी है, और हर क्लास में 3 सेक्शन है। She assumed a similar number in each class and estimated the number of students in her class to be around 500। ठीक है, अब हमें यहाँ पर कुछ फन एक्सरसाइज इन्होंने दे रखी है। ये एस्टिमेशन है, ध्यान रखना, इसमें आपको एकदम अप्रोप्रिएट होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एस्टिमेशन क्या होता है, हम जो एक्चुअल आंसर है उसके आसपास जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो शेयर योर मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन विद क्लास। आप क्या तरीके अपनाओगे
like steps you would take to walk from a place you are sitting to the classroom door, जहाँ पर आप बैठे हो वहाँ से क्लासरूम डोर में जाने में, across the school ground from start to end, from your classroom door to school gate, from your school to your home। तो अब इन सभी के आंसर्स डिफरेंट होंगे, एस्टिमेशन होगा, क्योंकि अब आप जहाँ पर बैठे हो इस वक्त, अगर आप क्लासरूम में हो तो हो सकता है क्लासरूम में बैठ कर क्लासरूम डोर तक हो सकता है 10 से 15 स्टेप्स हो, राइट। आप स्कूल के ग्राउंड में हो, अब आपका ग्राउंड बहुत छोटा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है, तो 100 से 150 स्टेप्स का भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन योर स्कूल एंड योर प्ले ग्राउंड। और फ्रॉम योर क्लास डोर टू योर स्कूल गेट, अब वो भी डिपेंड करता है आपका स्कूल कितना बड़ा है। कुछ छोटे होते हैं क्लासरूम, जैसे ख़त्म होता है स्कूल ही ख़त्म हो जाता है ना, छोटे छोटे। कुछ बड़े हैं कि स्कूटर लेकर एक क्लास से दूसरे क्लास में जाना पड़ता है, इतने बड़े भी होते हैं। तो ये यहाँ सब आपकी एस्टिमेशन चलेगी। फ्रॉम योर स्कूल टू होम हो सकता है ये 2000 स्टेप्स से लेकर 4000 स्टेप्स के बीच में कुछ भी हो। वो भी डिपेंड करता है कि आप कितना दूर जाते हो, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। तो ये सब एस्टिमेशन है आपके अपने हैं। सेकेंड है नंबर ऑफ टाइम्स यू ब्लिंक योर आईज और नंबर ऑफ ब्रेथ्स यू टेक। 1 मिनट में आप कितनी आँख आँख को झपकाते हो या कितनी बार सांस लेते हो 1 आवर में, और 1 डे में कितना है, ये सब आपकी एस्टिमेशन है। तो हो सकता है आप 1 मिनट में 12 से 20 ब्लिंक करते हो या 12 से 16 ब्रेथ लेते हो। 1 आवर में आप इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 720 से लेकर 960 ब्लिंक हो सकते हैं और 720 से 960 ब्रेथ हो सकती है। डे में है, आप इस आंसर को 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 17,280 से लेकर 23,040 तक ब्लिंक्स और ब्रेथ्स हो सकते हैं। उसके बाद नेम सम ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू दैट आर अ फ्यू थाउजेंड इन नंबर और मोर देन 10,000 इन नंबर, ये आपको बता। तो ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू में आप कह सकते हैं कुछ चीज़ें जो हज़ारों में हो, जैसे कि प्लेग्राउंड में सैंड के ग्रेन्स, या फिर ट्रीज पे लीव्स, या आपकी जितनी भी बुक्स हैं उन सभी बुक्स के पेजेस, सभी के मिला के। मोर देन 10,000 क्या हो सकता है, जो ग्रास है उसकी पत्तियां, या जो स्टार्स हैं स्काई में, या डस्ट पार्टिकल्स, ये सब 10,000 से ज़्यादा हो सकते हैं। नेक्स्ट है एस्टिमेट द आंसर, ट्राई टू गेस विद इन 30 सेकेंड। 30 सेकेंड, आधे मिनट के अंदर आपको ये गेस करना है। नंबर ऑफ वर्ड्स इन योर मैथ्स टेक्स्ट बुक, ये कितना होगा, मोर देन 55,000 या लेस देन 5,000, बताइए। इसका आंसर होना चाहिए मोर देन 5,000, क्योंकि इतने सारे पेजेस होते हैं कि हर बुक में कम से कम 50 पेज होते हैं, है ना, और हर पेज पे ही कम से कम 100 से ज़्यादा वर्ड होते हैं। तो अगर आप इससे इसको 50 को 100 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो भी 5,000 होगा, तो 5,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल हु ट्रैवल टू स्कूल बाय बस, अगर आपके स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं तो मोर देन 200 आना चाहिए, अगर आपके स्कूल में बच्चे ही बहुत कम है तो लेस देन आना चाहिए। उसके बाद थर्ड है रोशन वांट्स टू बाय मिल्क एंड 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट टू मेक फ्रूट कस्टर्ड फॉर 5 पीपल। ही एस्टिमेट द कॉस्ट टू बी 100। क्या आप इससे सहमत हैं या नहीं? 100 रुपये में दूध भी आ जाए और 3 तरह के फ्रूट आ जाएं, वो भी 5 लोगों के लिए, तो क्या आपको लगता है 100 रुपये में ये काम हो जाएगा? मुझे तो नहीं लगता ये 100 रुपये में काम होगा। तो रोशन जो चाहता है, अगर हम मिल्क की बात करें तो मुझे लगता है 40 से 50 रुपये का तो दूध ही आ जाएगा, है ना। उसके बाद फ्रूट्स, एप्पल, बनानाज, ऑरेंजेस, ऑरेंज तो खैर नहीं डलेंगे कस्टर्ड में, लेकिन एप्पल, बनाना, ऐसे बहुत सारे हैं, मैंगो भी डल सकता है। तो उनकी कॉस्ट भी जो है 30 से 50 रुपये मेरे ख्याल से आनी चाहिए, हर एक एप्पल की, है ना। अगर 2 एप्पल भी खरीदोगे तो वो 30 रुपये के आसपास आ जाएंगे, 2-3 बनाना खरीदोगे, 3-4 मैंगोज खरीदोगे तो वो ऊपर चला जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये 150 से 200 रुपये के बीच में खर्चा आना चाहिए, 100 रुपये तो मेरे हिसाब से कम है। अगर आप सिर्फ एक आधा फ्रूट डाल के दोस्त को टरकाना चाहते हो तो बात अलग है, फिर 100 रुपये में काम हो जाएगा। फिर थोड़ा दूध लो और उसमें पानी डाल दो और बेकार सा एक बना के अपने दोस्त को खिला दो, फिर आपका दोस्त बताएगा अगली बार आपको। नेक्स्ट है एस्टिमेट द डिस्टेंस बिटवीन गांधीनगर, जो कि गुजरात में है, टू कोहिमा, नागालैंड में है। आप जो है मैप ऑफ इंडिया की हेल्प ले सकते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है ये रफली 2500 किलोमीटर से लेके 2800 किलोमीटर के बीच में होना चाहिए, ठीक है। आप अपने आंसर को रिफाइन करने के लिए, ज़्यादा अच्छे से देखने के लिए मैप ऑफ इंडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिफ्थ है शीतल इज इन ग्रेड 6 एंड से शी हैज स्पेंट अराउंड 13,000 आवर्स इन स्कूल, डू यू एग्री विद हर और नॉट? अब देखिए, चलिए कैलकुलेट करते हैं कि 13,000 घंटे वो एक ग्रेड 6 का स्टूडेंट कर सकता है या नहीं। हम ये मानते हैं कि स्कूल डेज जो है हर साल जो है 200 दिन हम स्कूल जाते हैं, एवरेज के तौर पर मानते हैं इसको। और हर स्कूल में एक दिन में जब हम जाते हैं तो 6 घंटे जो है हम स्कूल में बिताते हैं। तो
एक साल में कितने हो गए? 6 घंटे हर रोज 200 दिन के लिए अगर हम जाते हैं तो वो हो जाते हैं 6 to 12 1200 आवर्स एक साल में। अब वो 6th क्लास में है तो हम ये मानकर चल रहे हैं 6 साल वो पढ़ी है। अगर वो 6 साल पढ़ी है तो 1200 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 7200 आवर्स। तो 13,000 आवर्स तो बहुत ज्यादा लग रहा है। अगर आप ये भी बोलोगे सर वो हो सकता है फर्स्ट से भी पहले पढ़ी हो, तो ठीक है, 2 साल वो 3 साल पहले भी पढ़ी होगी, लेकिन वहां तो बहुत छोटी छोटी देर के लिए जाते हैं, वहां तो 3 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए प्रेप में और प्राइमरी में। तब भी 7200 आवर्स तो से ज्यादा कितना हो जाएगा? 8,000 हो जाएगा, 9,000 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, 13,000 तो फिर भी नहीं होगा। Sixth है, earlier people used to walk long distances as they had no other means of transport. Suppose you walk at your normal pace. नॉर्मल पेस जो होता है ना आदमी का, इंसान का, वो धीरे धीरे जब वो चलता है आराम से तो वो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है, मतलब 4 आवर्स 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर पर आवर। तो हम 5 किलोमीटर पर आवर को नॉर्मल पेस मानकर चलते हैं। अप्रोक्सीमेटली हाउ लॉन्ग वुड इट टेक यू टू गो फ्रॉम, या अब यहाँ 3 क्वेश्चन इन्होंने दे रखे हैं। योर करंट लोकेशन टू वन ऑफ योर फेवरेट प्लेसेस नियर बाय, योर करंट लोकेशन एंड नेबरिंग स्टेट, द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया टू द नॉर्दर्न पॉइंट, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इन इंडिया। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। जैसे कोई फेवरेट प्लेस है तो हम 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ले रहे हैं, और वो जो फेवरेट प्लेस है 1 किलोमीटर दूर है। तो वहां पर जाने में और वापस वहां पर आने में, वहां एक आध मिनट रुकेंगे भी हम, या धीरे होंगे, कुछ भी होगा, है ना, थक जाते हैं हम वापस जाकर आने में। तो 1 किलोमीटर दूर के लिए हमें कम से कम 12 मिनट के आसपास लगेंगे। अगर हम अपने नेबरिंग स्टेट में जा रहे हैं, जैसे सपोज करो दिल्ली से कोई जयपुर जा रहा है, तो अब दिल्ली और जयपुर के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 270 किलोमीटर। अगर हम इस स्पीड से चलेंगे तो 270 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमारी स्पीड यही है। तो कितना टाइम लग जाएगा? इसका टाइम लग जाएगा 54 आवर्स, वो भी विदाउट स्टॉपिंग, हम कहीं रुकेंगे नहीं, सिर्फ चलते जाएंगे नॉर्मल स्पीड में। तो 54 आवर्स हमें लग जाएंगे जयपुर से दिल्ली पहुंचने में, 270 किलोमीटर चलने में। और जहाँ तक सदर्न मोस्ट और नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया की बात है, तो कन्याकुमारी से कश्मीर का जो डिस्टेंस है वो लगभग 3,700 किलोमीटर के आसपास अपन मान लेते हैं। ठीक है। तो अब इसी इसी डिस्टेंस को स्पीड से हम डिवाइड करेंगे तो टाइम जो आया वो आ रहा है 740 आवर्स, जो कि लगभग 30 दिन के बराबर हो गया। तो ये हमारा एस्टिमेशन है इस क्वेश्चन के लिए। उसके बाद 7th है, मेक सम एस्टिमेशन क्वेश्चन एंड चैलेंज योर क्लासमेट्स। तो अपने दोस्तों को चैलेंज करते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो हम इसका एक और पार्ट बनाएंगे और उसमें हम ये जो गेम्स और विनिंग स्ट्रेटेजीज है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए, मम्मी पापा का कहना मानिए, और जब भी कोई दिक्कत आए तो बोलिए हेलो अध्यापक। टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द बेस्ट।